Welcome back to my channel. Today I'm going to teach you a beautiful love story. ये जो स्टोरी है बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसमें जो स्टोरी है बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। तो चलते हैं हम इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो भी आपको इसमें वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगे आप जो है उनको नोट कर लें, क्योंकि हम स्टोरी पढ़ने का मेरा जो पर्पज़ होता है ना वो वर्ड को याद करना होता है और ग्रामर के स्ट्रक्चरों को याद करना होता है। तो चलते हैं हम स्टोरी को पढ़ते हैं। अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, एक खूबसूरत प्रेम कहानी। तो चलते यहाँ से पढ़ते हैं। वंस वंस अ गर्ल एंड बॉय फेल इन लव। वंस मतलब एक बार, अ गर्ल मतलब एक लड़की, एंड बॉय मतलब एक लड़का। फेल इन लव, फेल इन लव का मतलब होता है प्रेम में पड़ जाना या प्रेम हो जाना। एक बार क्या होता है, एक लड़का और लड़की का प्रेम हो गया। गर्ल्स पेरेंट्स, गर्ल्स पेरेंट्स मतलब लड़की के माता पिता, वारंट टू हैप्पी, वे बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। विद दिस, इससे, दिस रिलेशन दिया है। विद दिस रिलेशन, इस संबंध से। एक बार एक लड़का और एक लड़की का प्रेम हो गया, लेकिन लड़की के माता पिता जो थे वो इस प्रेम से, इस प्रेम के संबंध से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। सो बॉय, इसलिए लड़का, डिसाइडेड निश्चय किया, नॉट ओनली टू कोर्ट गर्ल बट हर पेरेंट्स एज वेल। ये वाला सेंटेंस आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा क्योंकि इसमें थोड़ा एडवांस में इसको बनाया गया है। सो बॉय डिसाइडेड, इसलिए लड़के ने निश्चय किया, नॉट ओनली टू कोर्ट गर्ल, कि वह केवल लड़की से ही सलाह नहीं लेगा, बट हर पेरेंट्स एज वेल, बल्कि जो है उसके माता पिता से भी सलाह लेगा। मतलब वो लड़का सही था और उसने सोचा कि केवल लड़की को, लड़की से ही जो है सलाह, मतलब उससे ही केवल शादी नहीं करेगा बल्कि उसके माता पिता से भी बात करेगा और उसके बाद जो है शादी करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। इन टाइम, इन टाइम का मतलब होता है आखिरकार। भाई जब लड़का जो था वो जब लड़की के माता पिता से भी बात किया तो इन टाइम, आखिरकार, आखिरकार क्या हुआ, गर्ल्स पेरेंट्स, लड़की के माता पिता, रियलाइज, रियलाइज मतलब होता है महसूस करना। ठीक है, तो गर्ल्स पेरेंट्स रियलाइज्ड, उसके जो लड़की के माता पिता थे उन्होंने महसूस किया, दैट कि ही वॉज गुड मैन, कि वह एक अच्छा आदमी है, अच्छा लड़का है। एंड अग्रीड, और फिर वो सहमत हो गए, फॉर देयर मैरिज, उनकी शादी के लिए। लड़की के माता पिता ने महसूस किया कि वह लड़का अच्छा लड़का है और फिर वह उसकी शादी के लिए जो है अग्री हो गए, जो है सहमत हो गए। When पेरेंट्स अग्रीड, जब माता पिता सहमत हो गए, अनदर प्रॉब्लम अराइज्ड, तो दूसरी समस्या आ पड़ी। अनदर मतलब दूसरी, प्रॉब्लम मतलब समस्या, अराइज्ड मतलब आ पड़ना या उत्पन्न होना। तो जब उसके माता पिता मान गए तो एक समस्या और आ खड़ी हुई। बॉय वाज इन आर्मी, जो बॉय था लड़का वो आर्मी में था, सेना में था। एंड सून, और जल्द ही, सून मतलब जल्द ही, वार मतलब युद्ध, ब्रोक आउट, ब्रोक आउट मतलब होता है छिड़ जाना या होने लगना। ठीक है, तो वो लड़का आर्मी में था और जल्द ही क्या हुआ कि युद्ध छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया। ही वॉज कॉल्ड आउट टू बी सेंट टू ओवरसीज फॉर अ ईयर। ही वॉज कॉल्ड, उसको बुला लिया गया, आउट टू बी सेंट, और उसको जो है भेज दिया गया, बुला लिया गया और भेज दिया गया, ओवरसीज फॉर ईयर, एक साल के लिए। ओवरसीज का मतलब होता है युद्ध जहाँ हो रहा हो वहाँ, उसको हम ओवरसीज कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर युद्ध हो रहा था एक साल के लिए उसको वहाँ बुला के भेज दिया गया। वीक बिफोर, वीक बिफोर ही लेफ्ट, दे वर इंगेज्ड। वीक बिफोर ही लेफ्ट मतलब एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह पहले उनके जाने के, उसके जाने के एक सप्ताह पहले, देवर इंगेज्ड, उनकी सगाई हुई थी। दे अग्रीड, दे अग्रीड दैट दे वुड गेट मैरिड वंस बॉय रिटर्न फ्रॉम वार।
दे अग्रीड, उन्होंने एक समझौता किया या वे सहमत हो गए दैट कि दे वुड गेट मैरिड, कि वे शादी करेंगे वंस बॉय रिटर्न फ्रॉम वार, जब लड़का जो है युद्ध से वापस आएगा। अ फ्यू डेज लेटर गर्ल गॉट इनटू एन व्हीकलर एक्सीडेंट। अ फ्यू डेज लेटर का मतलब कुछ दिनों बाद। गर्ल गॉट इनटू एन व्हीकलर एक्सीडेंट, लड़की का एक वाहन दुर्घटना हो गया। गर्ल गॉट इनटू एन व्हीकलर एक्सीडेंट का मतलब लड़की का दुर्घटना हो गया कुछ दिनों बाद। व्हेन मतलब जब। सी वॉक अप, व्हेन जब, सी वॉक अप वो जगी। व्हेन मीन्स जब, सी वॉक अप मतलब होता है जगना। जब वह जगी, सी सा तो उसने देखा, हर मदर उसकी माँ, एंड फादर क्राइंग और पिता रो रहे थे। जब वह जगी तो देखा उसकी माँ और उसके पिता रो रहे थे। इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत। सी न्यू वह जान गई, दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग। देयर वाज समथिंग रॉन्ग का मतलब होता है कुछ गलत होना, तो वह तुरंत ही जान गई कि कुछ गलत हो गया है। सी फाउंड उसने पाया, दैट कि सी सफर्ड फ्रॉम ब्रेन इंजरी, कि उसके ब्रेन पर चोट लगी है। सफ़र का मतलब होता है कष्ट झेलना, तो उसने पाया कि वह कष्ट से पीड़ित है, कष्ट झेल रही है। फ्रॉम ब्रेन इंजरी, ब्रेन की चोट से, ब्रेन मतलब दिमाग, दिमाग की चोट से वह कष्ट झेल रही है, उसने पाया मतलब उसके दिमाग पे चोट लगी है, ऐसा उसको पता चला। पार्ट्स ऑफ हर ब्रेन, उसके ब्रेन का एक हिस्सा, दैट कंट्रोल्ड जो नियंत्रित करता है, हर फेस मसल्स उसके चेहरे की मांसपेशियों को, वर डैमेज्ड वो खराब हो गया है। तो उसने पाया कि उसका जो है उसके दिमाग पर चोट लगी है, और वह हिस्सा जो उसके चेहरे की मांसपेशियों को, चेहरे की मांसपेशियों को जो है कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, वह डैमेज्ड वो खराब हो गया है। हर हर वंस, हर मतलब वह उसका, वंस मतलब एक बार, लवली फेस जो प्यारा चेहरा था, वाज नाउ डिसफिगर्ड अब वो बेकार हो गया था। उसका एक बार जो बढ़िया चेहरा था, लवली चेहरा था, प्यारा चेहरा था, अब वह डिसफिगर हो गया था, खराब हो गया था। हर बॉडी उसका शरीर, वाज कवर्ड विद सो मैनी वोन्स, और उसका जो बॉडी था, शरीर, वो कवर्ड ढक गया था, विद सो मैनी वोन्स बहुत सारे घावों से, मतलब उसके शरीर पर बहुत सारे घाव हो गए थे। उसके बाद है सीइंग हर सेल्फ इन मिरर, अपने आप को मिरर में देखते हुए। सीइंग हर सेल्फ इन मिरर, मिरर मतलब होता है दर्पण, तो अपने आप को दर्पण में देखते हुए, हर वोन्स उसके जो घाव थे उनको देखते हुए, सी क्राइड वह चिल्लाई, एंड सेड और कहा, स्टरडे कल, आई वॉज ब्यूटीफुल मैं सुंदर थी, बट टुडे लेकिन आज, इट्स ऑल गॉन ये सब चला गया, मतलब सुंदरता चली गई। सीइंग हर सेल्फ इन मिरर अपने आप को दर्पण में देखते हुए, एंड हर वुंड्स अपने घावों को देखते हुए, सी क्राइड वह चिल्लाई, एंड सेड और कहा, स्टरडे कल, आई वॉज ब्यूटीफुल मैं सुंदर थी, बट लेकिन, टुडे इट्स ऑल गॉन आज सब कुछ चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, सारी सुंदरता खत्म हो गई। उसके बाद है राइट देयर एंड देन। राइट देयर एंड देन का मतलब होता है तब से, तब से। सी डिसाइडेड उसने निश्चय किया, राइट देयर एंड देन मतलब तुरंत और तभी। सी डिसाइड उसने, डिसाइडेड उसने निश्चय किया, टू रिलीज हर फियांस। फियांस का मतलब होता है मंगेतर, जिससे शादी होती है, ठीक है। तो सी डिसाइडेड टू रिलीज हर फियांस, उसने निश्चय किया कि वह रिलीज छोड़ देगी, हर फियांस अपने मंगेतर को। रिलीज मतलब होता है आज़ाद कर देना। तो तभी से जब उसने दर्पण में देखा अपने आप को, तो उसने निश्चय किया कि वह अपने मंगेतर को रिलीज कर देगी, स्वतंत्र कर देगी, फ्रॉम देयर प्रोमिस
उसके वादे से, उनके वादे से, जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि जो है युद्ध के बाद वो दो शादी करेंगे। तो उसने सोचा कि अब वह जो है उससे शादी नहीं करेगी, उसको जो है छोड़ देगी। सी डिडंट वांट हिम, वह नहीं चाहती थी। डिडंट वांट हिम मतलब वह उसे नहीं चाहती थी। टू सी देखना, हर लाइक दिस इसके जैसा, जैसा कि वह इसका चेहरा बेकार हो गया था, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि वह उसके चेहरे को देखे। फॉर 1 ईयर, 1 साल तक। बॉय रोट मैनी लेटर, लड़के ने बहुत सारे पत्र लिखे। कॉल्ड मैनी टाइम्स, बहुत बार लेटर के माध्यम से जो है बात की। बट लेकिन सी डिडंट रिप्लाइड, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। लड़के ने बहुत बार लेटर लिखे, लेटर के माध्यम से उससे बात करने की कोशिश की, बट सी डिडंट रिप्लाइड, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर मतलब 1 साल बाद। गर्ल मदर, गर्ल मदर मतलब लड़की की माँ। वॉक्ड इनटू हर रूम, वॉक्ड मतलब आई, इनटू हर रूम मतलब उसके कमरे में। और 1 साल बाद उसकी माँ उसके कमरे में आई एंड सेड और बोली, ही इज बैक फ्रॉम वार, वह युद्ध से वापस आ गया है। ही इज बैक फ्रॉम वार मतलब वह इस युद्ध से वापस आ गया है। ही इज हेयर टू मीट यू, वह तुमसे मिलना चाहता है। ही इज हेयर टू मीट यू का मतलब वह तुमसे मिलना चाहता है। गर्ल सॉर्टेड, अब वो लड़की सॉर्टेड मतलब चिल्लाई, सॉर्टेड मतलब चिल्लाई। नो नहीं, प्लीज, कृपया, डोंट टेल हिम, कृपया उसे मत बताओ। अबाउट मी, मेरे बारे में। एंड आस्क हिम टू लीव, और उससे यहाँ से जाने के लिए कह दो। आस्क हिम टू लीव का मतलब उससे कह दो कि वहाँ यहाँ से चला जाए। तो गर्ल जो थी वो चिल्लाई और कहा कि उसको मेरे बारे में मत बताओ और उसको यहाँ से जाने के लिए कह दो। मदर सेड, माँ जो थी उसने कहा, ही इज गेटिंग मैरिड, वह शादी कर रहा है। माँ ने कहा वह शादी कर रहा है, ही इज गेटिंग मैरिड, वह शादी कर रहा है। ही इज हेयर टू गिव हिज वेडिंग इनविटेशन, और वह यहाँ पर अपनी शादी का इनविटेशन, निमंत्रण देने आया है। माँ ने कहा कि वह शादी कर रहा है और वह अपनी शादी का निमंत्रण देने यहाँ आया है। सेइंग दिस, यह कहते हुए, मदर हैंडेड हर, मदर ने हैंडेड मतलब पकड़ा देना, हर मतलब उसे, उसे शादी का इनविटेशन जो था वो पकड़ा दिया। बॉयज़ वेडिंग, बॉयज़ वेडिंग इनविटेशन, लड़की का जो शादी का इनविटेशन था उसको जो है लड़की को पकड़ा दिया। गर्ल वाज सैड, लड़की बहुत दुखी थी। हर हर्ट, उसका हृदय, सैंक डूब गया था। लड़की बहुत दुखी थी और उसका हृदय डूब गया था। सी न्यू, वह जानती थी, दैट की सी स्टिल लव्ड हिम, कि वह अभी भी उससे प्रेम करती थी। वह जानती थी कि वह उससे अभी भी प्रेम करती थी। बट लेकिन, नाउ अब, सी हैड टू फॉरगेट हिम, अब उसे उसको भूलना होगा। सी हैड टू फॉरगेट हिम का मतलब अब उसे उसको भूलना होगा। विद ग्रेट सैडनेस, बहुत ज़्यादा दुख के साथ, बहुत ज़्यादा दुख के साथ अब उसे उसको भूल जाना होगा। सी ओपेंड इट, उसने उस पत्र को खोला, उसने पत्र को खोला। एंड देन, और तब, शीशा हर, तब उसने देखा, हर नेम ऑन इट, कि उसका नाम उस पत्र पर लिखा था या उस इनविटेशन पर लिखा था। कंफ्यूज्ड, घबरा करके, सी आस्क्ड हर मदर, उसने अपनी माँ से पूछा, व्हाट्स दिस, ये क्या है, व्हाट्स दिस, ये क्या है। जस्ट देन, और तभी, यंग मैन, वह आदमी, वह लड़का, इंटर्ड, प्रवेश किया, हर रूम, उसके कमरे में, विद अ बुके, बुके से बकेट नहीं पढ़ते हैं, बुके पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है गुलदस्ता। ठीक है, तो आप बकेट ऑफ फ्लावर्स का मतलब होता है फूलों के गुलदस्ते के साथ वह लड़का उस कमरे में तभी जो है प्रवेश किया।
शी नेल्ट, वह जो है घुटनों के बल झुक करके, नेल्ट का मतलब घुटनों के बल झुकना। ही नेल्ट, वह घुटनों के बल झुक करके, बिसाइड हर, उसके बगल में घुटनों के बल झुक करके, एंड आस्ट, और कहा, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। गर्ल कवर्ड हर फेस, लड़की ने अपना चेहरा ढक लिया, विद हर हैंड्स, अपने हाथों से, एंड सेड, और कहा, डोंट लुक, मत देखो, डोंट लुक, मत देखो, प्लीज, कृपया, मत देखो। आई एम नॉट ब्यूटीफुल एनी मोर, मैं अब जो है सुंदर नहीं रही हूँ। आई एम नॉट ब्यूटीफुल, मैं सुंदर नहीं हूँ, एनी मोर, और अधिक मैं सुंदर नहीं हूँ। आई लुक अगली, मैं कुरूप दिखती हूँ, मैं खराब दिखती हूँ। अ यंग मैन रिप्लाइड, उस युवा आदमी ने उत्तर दिया, या उस लड़के ने उत्तर दिया, विदाउट योर परमिशन, बिना तुम्हारी अनुमति के, योर मदर सेंट मी, तुम्हारी माँ ने भेजा था मुझे, फोटो भेजा था, ऑफ योर्स, तुम्हारी फोटो भेजी थी, तुम्हारी बिना अनुमति के। व्हेन आई सॉ, जब मैंने देखा, दोज फोटोज, उन फोटोज को, आई रियलाइज, तो मैंने महसूस किया, दैट, कि नथिंग हैज चेंज्ड, कि कुछ भी बदला नहीं है जब मैंने उन फोटो को देखा। यू आर स्टिल द पर्सन, तुम वही हो, आई फेल इन लव, जिससे मैं प्रेम करता था, तुम वही हो। यू आर स्टिल, तुम अभी भी, एज ब्यूटीफुल एज इवर, तुम उतनी ही सुंदर हो जितनी कि हमेशा से थी। यू आर स्टिल एज ब्यूटीफुल एज इवर का मतलब तुम उतनी सुंदर हो जितनी तुम हमेशा से थी। आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ।